हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग 20 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आज हम जीके और हिंदी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना की गई थी। सही आंसर है नीति विचारक समूह की। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन डैश भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी रासमन्नार थे। सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में डैश ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में DNULM के साथ साझेदारी की। तो सही आंसर है UNDP ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। सही आंसर है 500 से अधिक विधानसभा की सीट नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को आलापुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश की श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है। सही आंसर है नौका दौड़ के लिए। और आलापुझा प्रतियोगिता जो है वह केरल राज्य में होता है। आलापुझा के पास होता है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है। ईगल और बास्केटबॉल है। ईगल और बास्केट है, तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों का संबंध क्रिकेट से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है। तो सही आंसर है डेसिबल में। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। सही आंसर है S अब्दुल नजीर को। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। सही आंसर है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। सही आंसर है 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक मानदंड नहीं है। तो सही आंसर है ऐसे परिवार जिसमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया। सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है बांसुरी के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है। सही आंसर है तेलंगाना राज्य में। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन से खेल खेलते हैं। सही आंसर है लॉन टेनिस। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डैश के प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। सही आंसर है समाजवादी प्रभाव में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। सही आंसर है कथक नृत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। मुद्रा जारी करना और आखिरी कर्जदाता। तो दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। सही आंसर है दक्षिण भारत।
अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, डैश को वापस आऊँगा। तो इसमें पुल्लिंग है सोमवार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही रूप है। हमें हमेशा अब की अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण को नहीं। तो यहाँ हो जाएगा अवगुण। अवगुण का तद्भव होता है अवगुण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठिकाना ना रहना, कहीं जगह ना मिलना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। योग से मनोरंजन भी किया जाता है तथा भटकते मन को डैश भी प्रदान की जा सकती है। भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। उल्लू सीधा करना। तो सही आंसर हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध रूप करना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। महिला का पर्यायवाची हो जाएगा स्त्री। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। इसका सही आंसर हो जाएगा के भ्रम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का सही चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जिसके हाथ में चक्र हो। तो उसे कहते हैं चक्रपाणी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी ही रहती है। तो सही आंसर हो जाएगा लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है जिसमें उससे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। चौड़ी का हो जाएगा चौड़ी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। तो यहाँ सही खटर पटर हो जाएगा निरर्थक शब्द, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। उल्लास का पर्यायवाची हो जाएगा आनंद। आगे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए। तो ढीलेपन का विलोम शब्द हो जाएगा स्फूर्ति से काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल डैश वन के अंदर आगे बढ़ते गए। तो विरल का विलोम शब्द हो जाएगा सघन वन में आगे बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। बाल श्रम को बच्चों द्वारा डैश के लिए किसी भी प्रकार के कार्य करने के रूप में परिभाषित करता है। सही आंसर हो जाएगा रोजगार के लिए। अगला क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का है, इसे देखते हैं। इस गद्यांश को पढ़ना है और सही उत्तर ढूंढना है। तो भारत त्योहारों का देश है, इसीलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्यौहार के रूप में डैश जाता है। तो इसे प्रत्येक दिन त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं।
होली का त्यौहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी डैश है, तो कई देशों में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे आएगा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस त्यौहार को डैश से मनाने लगे हैं, तो बड़ी धूमधाम से मनाने लगे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा धूमधाम। अगला क्वेश्चन है, चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु डैश लुटाती है, तो बसंत ऋतु खुशियाँ लुटाती है, तो यहाँ पे हो जाएगी खुशियाँ। आगे है, इसीलिए होली को डैश का त्यौहार भी कहा जाता है, तो होली को सौहार्द का त्यौहार भी कहा जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सौहार्द का त्यौहार भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने हिंदी और जीके के क्वेश्चन को कवर किया है। यदि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो इसे देख के ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।